आज अपन शुरुआत करते हैं अपने 9.1 के अंदर जो कल प्रश्नावली में आपको परिभाषाएं बताई थी उन परिभाषाओं पे देखिए। सबसे पहले आयत। आयत के अंदर आपको पता है आयत क्या करती, परिभाषा क्या होगी? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और इसमें जोड़ना है तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हो, आयत कहलाता है। इसमें ये और ये भुजा बराबर, ये और ये बराबर। इसके ही सेम जैसी होती है वो होती है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या करती, इस प्रकार से होती है। डिफरेंस क्या आता है इसमें? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आता है और इसमें आमने सामने के कोण बराबर आते हैं। परिभाषा में अपन क्या डिफरेंस लगेंगे? चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण बराबर नहीं हों। पता कैसे लगेगा? इसमें तो चारों भुजाएं आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे। इसमें भुजाएं तो आमने सामने के बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार अपन लिखते हैं वर्ग की, तो मैं आपको सीधी लिखवा देता हूं परिभाषा, आप लिख देना। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण भी समान। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसी के जैसा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा? यही होता है चारों भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा दोनों विकर्ण असमान। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? इसकी तो चारों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर। विकर्ण क्या होते हैं आपको पता ही होगा, ये वाले विकर्ण, इसके ये। इसी प्रकार आप आयत और समांतर चतुर्भुज के भी बना लेना। तो ये इसके हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या? इसके विकर्ण बराबर और इसके विकर्ण बराबर नहीं। ये हो गए अपने वर्ग की। तीसरी, अब अपन बात करते हैं जैसे त्रिभुज पे। तो सबसे पहला आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी तो आपको पता ही है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, यानी ये और ये बराबर हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली। कोई भी दो भुजाएं क्या हों? समान हो। यहां पे आप लिख सकते हो कोई दो भुजाएं। फिर आता है समबाहु त्रिभुज। तो ये आपको पता ही है, वह त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे ये बात क्या होंगी, तीनों भुजाएं समान हो। फिर हम आता है विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न, और इसी के मिलता जुलता अपने आप जो इस प्रश्नावली में अपन में काम में लेंगे समकोण त्रिभुज। हालांकि समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती तो क्या है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन यहां पे अपन क्या लिखेंगे, वही बात, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो तथा पाइथागोरस प्रमेय लागू हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, किस प्रकार से वो अपन एक एग्जाम्पल के अंदर करेंगे। फिर विषमबाहु चतुर्भुज, तो वह चतुर्भुज जिसकी विषमबाहु चतुर्भुज, तो क्या लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो तथा विकर्ण भी समान न, वह होता है अपना विषमबाहु चतुर्भुज। ये हो गया अपना 9 की प्रश्नावली के जो अपन को परिभाषाएं काम में आनी थी वो मैंने आपको लिख दी है। अब अपन इसी के आधार पे अपने कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनमें काम में आएंगे, किस प्रकार आएंगे वो इस एग्जाम्पल से देखिए। जैसे अपन को दे दिया एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 में दे दिया सिद्ध कीजिए T बिंदु -2, -1, -1, -1, 5, -2, 4, -4 एक आयत के शीर्ष हैं। ये अपन को सिद्ध करना। तो आयत के शीर्ष कब होंगे ये आपको पता होना चाहिए। आपको परिभाषा में मैंने बता दिया कब होंगे, जब चार आमने सामने की भुजा की लंबाई या भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण भी क्या हो, समान हो। तो जैसे मैं एक आयत बना लेता हूं कच्चा चित्र के रूप में, A B C D, ये अपने दो विकर्ण हो गई। अब इसमें अपन बिंदु क्रम से लिख रहे हैं -2, -1, -1, और 5, -2 और 4, -4, ये हो गए। अब अपन इसके क्या करेंगे, बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपना AB, तो AB में आपको B में से A घटाना होगा। इस प्रकार लिख लोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो देखिए -1 में से जाएगा -2 की होल स्क्वायर, प्लस 1 में से जाएगा -1 की होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -1 और ये प्लस का 2 की होल स्क्वायर, प्लस 1 + 1 की होल स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 2 क्या आएगा, प्लस का 1, 1 की स्क्वायर 1, 1 1 2, 2 की स्क्वायर 4, कितना आ गया √5। फिर अपन ज्ञात करेंगे क्या, BC। तो अब C में से घटाएंगे B, तो देखिए इसमें से ये जाएगा तो 5 में से गया -1 की होल स्क्वायर, प्लस माइनस के 2 में से गया 1 की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 + 1 की होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा -3 की होल स्क्वायर। 5 और 1 6, 6 की स्क्वायर 36, प्लस -3 की 9, तो 36 और 9 कितनी आ जाएगी, √45। फिर अपन ज्ञात करते हैं किसकी, CD की। तो D में से क्या घटाएंगे, C, तो D में से C घटाएंगे
तो 4 में से गया 5 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 में से जाएगा माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4 में से 5 गया 1, तो 1 की स्क्वायर 1, इसको लिख सकता हूं मैं 4 माइनस 4 प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस के 2 की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 4, कितना आ जाएगा √5। फिर अपन याद करेंगे क्या, डी। तो ए में से घटेगा डी, तो ए में से डी घटाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 में से जाएगा माइनस का 4 की होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 6 की होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 4 में से गया तो 3 की होल स्क्वायर, 6 की 36, 3 की 9, कितना आ जाएगा √45। तो ये अपनी थी √5, ये अपनी थी √45, ये अपनी आई √5 और ये आई √45। तो आमने सामने की भुजाएं तो क्या आ गई, समान आ गई। अब दोनों बात हो सकती हैं, या तो आयत भी हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो अब अपन इसके चेक करेंगे क्या, विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो एससी है, तो एससी की याद करेंगे तो c माइनस ए करेंगे, तो 5 में से गया माइनस के 2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 में से गया माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 की स्क्वायर 49, और ये प्लस का 1 तो माइनस का 1 तो 1 √50। इसी प्रकार बिड्डी की ज्ञात करेंगे तो डी में से गया बी, तो 4 में से गया माइनस का 1 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 में से गया 1 की होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 और 1 5 की स्क्वायर 25, 4 और 1 5, 5 की स्क्वायर 25, कितना आ गया √50। तो ये भी √50 आ गया और ये भी √50 आ गया। तो अतः है ABCD एक आयत है। कारण आप लिख ही सकते हो क्या, कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे दिया कि x, y बिंदुओं a प्लस बी और b माइनस ए तथा a माइनस बी और a प्लस बी से समान दूरी पर है। हो तो सिद्ध करो bx बराबर में a y। ये चीज अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी। ये कह रहा है कि एक ये बिंदु है x, y, ये इन दो बिंदुओं जिसका एक का निर्देशांक है a प्लस बी और b माइनस ए, इसका है a माइनस बी और a प्लस बी, इनके जो बीच की दूरी है ये और ये दूरी, ये दोनों दूरियां क्या हैं, समान। तो इसको मैं लिख सकता हूं a, इसको b और इसको c। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, यानी पूरी बात लिखें तो AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी। ये दूरियां क्या हुई अपने, समान। तो अब अपन पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैं ज्ञात कर लेता हूं, या नीचे अपन बराबर में कर लेते हैं दोनों ही। तो AB यानी B माइनस ए और ये AC यानी C माइनस ए। तो ये आ जाएगा A प्लस बी माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस B माइनस ए और माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट A माइनस बी माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी माइनस वाई की होल स्क्वायर। अब बराबर से इस साइड भी रूट है, बराबर से इस साइड भी रूट है,
तो रूट से अपना रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको a प्लस बी को और b माइनस ए को, इस a माइनस बी को और a प्लस बी को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब इसके अपन होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 a प्लस बी और गुणा में आ जाएगा x। इसी प्रकार इसकी तो b माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 b माइनस ए वाई। इसी प्रकार इस साइड के पद में बराबर आ गया a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी और x प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी और y। अब बराबर से इस साइड देखिए एक्स स्क्वायर है कट जाएगा, वाई स्क्वायर है कट जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर है कट जाएगा। अब देखिए b माइनस ए है और a माइनस बी है, जैसे मैं रूट के अंदर ही मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ a माइनस बी की होल स्क्वायर, मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं अंदर तो ये b माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर, माइनस की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा b माइनस ए की होल स्क्वायर। इसको ये अपन लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इस पद से ये वाला पद कट जाएगा। क्या बचा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2ax और माइनस का 2bx, इसको करेंगे तो माइनस का 2by और प्लस का 2a बराबर, ये इस साइड करेंगे तो माइनस का 2ax प्लस का 2bx, ये करेंगे तो माइनस का 2ay तो माइनस का 2b। तो देखिए माइनस के 2ax से माइनस का 2ax कट जाएगा, 2by से 2by कट जाएगा, क्या बच जाएगा ये 2bx ये इस साइड ले आते हैं, ये 2ay उस साइड ले जाते हैं, तो 2ay तो था ही प्लस का 2ay और हो जाएगा, ये 2bx था और प्लस का आ जाएगा 2bx, फिर हो जाएगा 4ay बराबर 4bx, 4 से 4 कट जाएगा, ay बराबर में bx। ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 6। ये अपने 9.1 के एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। अब देखिए अपनी प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दे दिया कि पी क्यू आर एस के निर्देशांक लिखने हैं अपने चित्र से देख के, तो मैं चित्र बना देता हूं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है और ये बिंदु अपना S। तो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 3, इसमें x का मान क्या है -4 और y का मान 6, इसमें x का मान -3 और y का मान -2, और इसमें x का मान कितना 1 और y का मान कितना -5। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया, इसी में इसी चित्र के आधारित पे होगा, मतलब 1, 2, -1, 3, -2, -4, 3, -2, 2, 0 और 0, 3 को अपन को क्या करना है आलेखित करना है, यानी इस ग्राफ के पेज पे अपन को दर्शाना है। तो देखिए
1,2 1 पे 2, ये अपना पहला बिंदु आ गया 1,2। फिर -1 पे 3, तो ये -1 पे 3। फिर -2 पे -4, -2 पे और -4, ये आ गया। फिर 3 पे -2, 3 पर -2, ये आ गया। फिर 2 पर 0, 2 पर 0 है तो यानी y का मान 0, तो ये बिंदु आपको पता ही है x एक्स पे स्थित होगा, तो ये 2,0। फिर 0,3, तो ये यहाँ पे होगा 0,3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ पे बना के अपने कॉपी में लगा देना। अब देखिए 3 नंबर। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदुओं को आलेखित कीजिए और एक आयत हो तो क्यू के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना। क्वेश्चन दे दिया, आयतीय निर्देशांकों क्यू के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है। तो पहले अपन ये दर्शाते हैं। पहला बिंदु दे दिया 0,0, ये हो गया। दूसरा बिंदु नाम दे देंगे इसको O, 3,0, 3,0, ये हो गया। तीसरा R, 0,4, ये हो गया। अब क्या दे दिया अपन को, PQ, Q के अपन को निर्देशांक ज्ञात करना। तो जैसे आयत कहां से ये बनेगा, ये रेखा हो गई, तो आयत इस प्रकार से आके यहाँ पे होगा। तो यहां से अपन चले तो x का मान कितना, Q बिंदु दे दिया 3 और y का मान कितना 4। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। चार नंबर देखिए, -1,0, 1,0, 1,1, 0,2, -1,1 को आलेखित करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती। तो देखिए x, x डैश, y, y डैश जी। मैं थोड़ी दूरी पर ले लेता हूँ, 1 और 2, 1 और 2, -1 और -1 और माइनस। पहला बिंदु है -1 पे 0, ये हो गया। दूसरा बिंदु 1,0 पे ये हो गया। तीसरा बिंदु 1,1 पे ये हो गया। चौथा बिंदु 0,2 पे ये हो गया। तीसरा बिंदु -1,1 पर ये 1,0 यहाँ पे आएगा। ये जो बिंदु था ना 1,0, ये बिंदु यहाँ पे आएगा और -1,1 ये यहाँ पे आएगा। अब पर इनको मिलाएंगे
तो ये अपनी इस प्रकार की रेखा हो गई। तो रेखाएं गिनिए 1 2 3 4 और 5। तो कौन सी आकृति हो गई? पंचभुज, यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन पंचभुज कहते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5। का दे दिया कि चतुर्भुज बनाएगी जिसके शीर्ष निम्न है। चतुर्भुज का प्रकार भी बताओ। पहले में दे दिया 1,1, 2,4, 8,4 और 10,1। ये तो इसको देखिए अपन कैसे करेंगे। आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, जैसे आयत भी बना सकते हो, वर्ग भी, समांतर चतुर्भुज भी, समचतुर्भुज भी या विषमबाहु चतुर्भुज। सभी बिंदु लिख लीजिए क्रम से 1,1, 2,4, 8,4 और 10,1। ए बी सी और ये विकर्ण हो गए अपने एफ बी और ए सी और बी। वो ये अपन चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ ए बी। तो b माइनस 1 करोगे तो 2 में से गया 1 की होल स्क्वायर प्लस 4 में से गया 1 की होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 की स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 की स्क्वायर 9, कितना आ गया √10। बी सी ज्ञात करेंगे तो सी में से b 8 में से गया 2 की होल स्क्वायर प्लस 4 में से गया 4 की होल स्क्वायर। तो 8 में से 2 गया 6 की स्क्वायर 36, ये 0, कितना आ जाएगा √36 यानी 6। तीसरा देखिए सी डी। तो डी में से घटाएंगे तो 10 में से गया 8 की होल स्क्वायर प्लस 4 में से गया 1 की होल स्क्वायर। तो ये 2 की स्क्वायर 4 और ये 4 में से गया 3 की स्क्वायर 9 और 4 13। फिर अपन ज्ञात करेंगे डी ए। तो ए में से डी जाएगा तो 1 में से गया 10 की होल स्क्वायर प्लस 1 में से गया 1 की होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 की स्क्वायर 81, 1 में से 1 गया 0, 81, कितना आ जाएगा 9। यानी सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग माप की हैं। जैसे ये अपनी √10 आई, ये अपनी 6 आई, ये अपनी √13 आई, ये अपनी 9 आ गई। तो आप यहां से भी लिख सकते हो चारों भुजाएं समान हैं। तो अपन लिख देंगे विषमबाहु चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? विषमबाहु चतुर्भुज। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला। दूसरा देखिए -2, -2, -4, -2, -6, -2, -4, -6। वही अपने एक आकृति बना लेते हैं ए बी सी डी। -2, -2, -4, -2, -6, -2, -4, ये अपने। अब अपन ज्ञात करेंगे एफ बी के बीच की दूरी। तो बी में से 1 घटाएंगे तो -4 में से गया -2 की होल स्क्वायर प्लस 2 में से गया -2 की होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -4 + 2 की होल स्क्वायर और ये 2 + 2 की होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 की स्क्वायर 4, ये 4 की स्क्वायर 16 और 4 20। फिर अपन ज्ञात करेंगे बीसी की। तो बीसी में सी में से बी घटाएंगे तो -6 में से जाएगा -4 की होल स्क्वायर प्लस -2 में से गया 2 की होल स्क्वायर। यह आएगा -6 + 4 की होल स्क्वायर
और ये माइनस के 4 की होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4 और ये 4 की स्क्वायर 16 रूट 20। फिर याद करेंगे अपन सी डी, तो डी में से सी घटाएंगे तो माइनस के 4 में से गया माइनस के 6 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 6 में से गया माइनस के 2 की होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6 की होल स्क्वायर, किया जाएगा प्लस माइनस का 6 प्लस 2 की होल स्क्वायर। यहाँ से 2 बचेंगे 2 की स्क्वायर 4, ये 4 बचेंगे 4 की स्क्वायर 16 रूट 20। चौथी अपन ज्ञात करेंगे क्या, डी, तो डी अपनी क्या आ जाएगी, ए में से डी घटाएंगे तो माइनस के 2 में से जाएगा माइनस के 4 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 में से जाएगा माइनस के 6 की होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 की होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 प्लस 6 की होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4 और ये 4 की स्क्वायर 16 रूट 20। यानी अब अपनी सारी भुजाएं कितनी माप की आ गई, रूट 20 और रूट 20। तो आपने अब यहाँ तक 2 आकृति कंफर्म हो गई, कौन कौन सी, वर्ग और समचतुर्भुज। अब अपन इसके ज्ञात करेंगे क्या, विकर्ण। तो देखिए अपन इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कौन सा, AC, तो C में से घटाएंगे तो माइनस के 6 में से गया माइनस के 2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 में से गया माइनस के 2 की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 की होल स्क्वायर और ये माइनस 2 प्लस 2 की होल स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस 4 की स्क्वायर 16 जीरो, कितना आ जाएगा 4। एक विकर्ण तो आ गया 4। एक और ज्ञात करेंगे कौन सा, डी, तो डी में से अपन बी घटाएंगे तो माइनस के 4 में से जाएगा माइनस का 4 की होल स्क्वायर प्लस माइनस के 6 में से घटाएंगे 2 की होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 की होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस के 8 की होल स्क्वायर, तो ये 0 और ये 64, कितना आ जाएगा, यह आ गया। तो विकर्ण क्या आ गए, समान आ गए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यह एक समचतुर्भुज होगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपन कल।